माय डियर फ्रेंड्स, मैं कलश चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टॉपर्स विजडम स्पोकन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, खुशहाल होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हमारे सफ़र का तीसरा दिन है और आज की क्लास में भी हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं। हालांकि आज की क्लास में जो हम सीखेंगे वो है तो छोटी, हमें शुरू से ही पता है। जब हम अपनी एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी इन सारी क्लासेस में थे ना, हम तब से वो पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इंग्लिश बोलने में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर पाती हैं। कई बार हम भूल जाते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ, कौन से कर्ता के साथ कौन सी वर्ब हम लगाएं जब हमें कहना हो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान के समय में, कि मैं एक टीचर हूँ। आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, इट इज़ अ चेयर, इट इज़ माई डॉग, ही इज़ माई ब्रदर, शी इज़ माई सिस्टर। जब भी हमें इस तरीके के सेंटेंस बोलने होते हैं तो आज हम जानेंगे हम उनको किसकी मदद से, कौन से वर्ड्स की मदद से ऐसे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करें। तो क्या आप लोग तैयार हैं? सारे अपने जोश को, अपनी एनर्जी को गैदर कर लीजिए और सारा का सारा फोकस आज की क्लास पे रखिए। बहुत ही शानदार चीज सीखने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं हम आज की क्लास में क्या क्या कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम दोस्तों इज़एमआर के बारे में जानेंगे कि इज़एमआर क्या होते हैं। उसके बाद हम प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में हम प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे, फिर हम इनको मर्ज करेंगे और मर्ज करने के बाद जो हमारा मेन काम है यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन, जो हमारी बोलचाल में हमें कॉन्फिडेंस देते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। क्या हम शुरू करें? शैल वी स्टार्ट आवर क्लास? बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली वी कैन स्टार्ट। चलिए, स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह अपनी पिछली क्लास को रिवाइज करेंगे। 2 मिनट हम उसको रिकैप करने में लगाएंगे, उसको रिकैपिचुलेट करेंगे, उसको समराइज करेंगे। देखिए, हमने अपनी सेकंड नंबर की क्लास में क्या पढ़ा था? अपना परिचय देना जाना था कि अपना परिचय कैसे दें, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें। आपके सामने खूब सारे लोग बैठे हैं, चाहे वो स्कूल का स्टेज हो, क्लासरूम का स्टेज हो, या फिर कोई सा भी आप स्टेज शेयर कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंटली अपना परिचय देना ही है। मान लीजिए उसमें आप किस तरीके से शुरुआत करोगे? आप शुरुआत करोगे अपने नाम से। कहाँ से शुरुआत करेंगे हम दोस्तों? अपने नाम से ही तो शुरू करेंगे भाई। सबसे पहले उम्र थोड़ी बता दोगे, अपना काम थोड़ी बता दोगे, मैं ये हूँ। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला स्टेप क्या है? अपना नाम बताना कि माय नेम इज कलश चौधरी, माय नेम इज अरुण कुमार, माय नेम इज राहुल शर्मा, एटसेट्रा। Whatever is your name, you can start your introduction by stating your name. बात सिंपल है, बिल्कुल बात सिंपल है। तो हम कैसे शुरू करेंगे? माई नेम इज से। और इसमें मैंने आपको 2 फ्रेजेस बताए थे, कॉमनली हम उन्हीं का यूज करते हैं। एक तो है माई नेम इज का और दूसरा है हमारा आई एम का। और हमें क्या इग्नोर करना था, हमें क्या अवॉइड करना था? कुछ चीजें हमने देखी थी जो हमें अवॉइड करनी थी। वो क्या थी दोस्तों? जल्दी से कमेंट करो भाई, अपनी भी तो एंगेजमेंट दिखाओ, जल्दी से कमेंट करो। वो क्या 2 चीजें थी जो हमें अवॉइड करनी थी अपना नाम बताने में? वो थी, एक तो माई सेल्फ नहीं बोलना है, बिल्कुल गलत है। दूसरा, हमें दिस इज नहीं बोलना था, दिस इज नहीं बोलना था। मैंने आपको बताया भी था कि ये चीजें हम क्यों यूज नहीं करेंगे, क्यों हमें इन्हें अवॉइड करना है, ये सारी चीजें बताई थी। फिर दूसरा आता है हमारा शॉर्ट एड्रेस। शॉर्ट एड्रेस यानी कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से, आप मूल निवासी कहाँ के हो, आप कौन सी जगह से संबंध रखते हो, वो हम अपने शॉर्ट एड्रेस में बताते हैं। और उसके लिए भी मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। फिर हमने देखा था जो भी आपका प्रोफेशन है, यानी कि मैं स्टूडेंट हूं तो स्टूडेंट बोलिए, मैं ये हूं वो बोलिए, मैं आई एम अ ड्राइवर, आई एम अ होम मेकर, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ वर्कर। कुछ भी आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन।
ठीक है, इज इट क्लियर? क्या हम आगे बढ़े? चलिए, उसके बाद हम अपनी उम्र भी बता सकते हैं। ये ऑल्टरनेटिव है, अगर आप बताना चाहो तो बता भी सकते हो, वरना आप नहीं भी बता सकते हो, ऑप्शनल है ये। चलिए, फिर बहुत सारे और पॉइंट्स आए थे जिनमें हमने स्ट्रेंथ भी देखी थी, स्किल्स भी देखी थी, अपने गोल्स भी बताए थे, हॉबी भी बताई थी, अपनी फैमिली के बारे में भी बताया था। फिर हमने आभार जताते हुए चीज़ों को कैसे प्लीजिंग तरीके से एंड करना है वो भी जाना था। और अब हम क्या जानेंगे? अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस। अपने बाल बांध लूं जरा। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउंस पढ़ेंगे। सही तो लग रही हूँ? चलो, अब आएगा पढ़ाने में मजा, नहीं बाल डिस्टर्ब करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। मैं आपको डेफिनेशन बताऊं इससे पहले हम एक चीज पे ना गो थ्रू कर लेते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी, आप उससे समझ जाओगे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें, हम ना प्रैक्टिकली चलें, हम रटे नहीं, हम डेफिनेशन वाइज ना जाए कि प्रोनाउंस ये होते हैं, नाउन ये होती है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना है। देखिए, आपके सामने ना दो चीजें, दो बॉक्स दे रखे हैं। अब आप बताओगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो, एक सेंटेंस ये है, राधिका इज अ स्टूडेंट। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, राधिका नाम की लड़की है जो कि स्टूडेंट है। राधिका इज फ्रॉम बिहार, राधिका बिहार से है। ठीक है। राधिका लाइक्स क्रिकेट। ठीक है, राधिका सिंगुलर है, इस वजह से हमने लाइक को सिंगुलर बनाने के लिए एस जोड़ दिया, ये भी सही है। लेकिन क्या तीनों सेंटेंस जब राधिका के बारे में है तो राधिका 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 करना जरूरी है? ऑकवर्ड साउंड नहीं कर रहा है? राधिका स्टूडेंट है, हमें समझ आ गया राधिका की बात चल रही है। राधिका बिहार से है, राधिका को ये पसंद है। अरे भाई, जब सारी ही बात राधिका के बारे में है तो उसके अगला जो सेंटेंस शुरू हो रहा है, हमें अंडरस्टूड है ये चीज कि राधिका के बारे में है, तो हम ऐसा नहीं हो सकता कुछ ऐसी चीज लाएं जो नाउन के रिपीटेशन को हटाए। राधिका क्या है? एक नाम है। नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो क्या ऐसे वर्ड्स नहीं आने चाहिए जो ये जो ऑकवर्ड साइलेंस कर रहा है राधिका राधिका के बार बार आने का, उसको साइड करके, उसको रिप्लेस करके, उसको सब्स्टिट्यूट करके कोई नया वर्ड आए जो सुनने में अच्छा लगे और बोलने में भी अच्छा लगे? क्या ऐसा है? बिल्कुल है। तब जाके हमारे भाई साहब इंट्रोड्यूस होते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि वो वर्ड्स, वो शब्द जो हम नाउन की रिपीटिशन को हटाने के लिए यूज करते हैं। जो हम नाउन को बार बार जो आ रही है, बार बार जो वर्ड आ रहा है नाउन का, उसके दोहरेपन को हटाने के लिए हम जो शब्द यूज करते हैं वो होता है हमारा प्रोनाउन। बात समझ आई? अब हम देखेंगे कि प्रोनाउन का यूज करके ये सेंटेंस कितना अच्छा हो जाता है। देखिए, राधिका इज अ स्टूडेंट, सही बात है, राधिका एक स्टूडेंट है। ठीक है, अब हमें अंडरस्टूड है कि राधिका एक स्टूडेंट है, इसलिए हमें पता है प्रोनाउन भी कोई चीज होती है जो कि हम नाउन की तरह, नाउन की जगह यूज कर सकते हैं। अब देखो भाई, राधिका लड़की है, तो लड़की के लिए जो प्रोनाउन आता है वो होता है हमारा शी। लड़की के लिए जो प्रोनाउन आता है वो हमारा शी होता है। अब इसके दो बाल बनाने सही नहीं है, इसके थोड़े घने बाल बना देते हैं। गंजी लड़कियां अच्छी नहीं लगती, घने बाल सही है ना? थोड़ी डेंजरस लग रही है। चलो छोड़ो, अगली अगली क्लास में अगली पीपीटी पे बढ़िया राधिका बना देंगे। देखो, अब हमने कहा कि शी इज फ्रॉम बिहार, तो ये जो आपका शी है ना दोस्तों, ये जो आपका शी है, ये ही है हमारा प्रोनाउन जो कि हम नाउन की जगह लाए हैं। ये शी किसको रेफर कर रहा है? शी रेफर कर रहा है राधिका को। डियर राधिका, राधिका को शी रेफर कर रहा है। तो बात समझ आई? अब पता चला कि प्रोनाउंस क्या होते हैं? पता चल गया होगा बिल्कुल, पढ़ने में भी हो सकता है कुछ मजा आ रहा हो। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने इसमें कहा था राधिका लाइक्स क्रिकेट, फिर वही बात। अरे जब हमें पता है राधिका शी है तो मैं ये कहूंगी ना, शी लाइक्स क्रिकेट, मैं तो ये कहूंगी। मैं क्यों बार बार राधिका राधिका ऐड करूं?
मैं तो ये कहूंगी राधिका लाइक्स क्रिकेट, शी लाइक्स क्रिकेट। राधिका लाइक्स क्रिकेट की जगह शी लाइक्स क्रिकेट बोलो, क्योंकि हमने राधिका को, जो कि नाउन वर्ड है, ठीक है, वो वर्ड क्या है, नाउन है, नेमिंग वर्ड है, उसको हमने रिप्लेस कर दिया है प्रोनाउन से, और उसकी जगह क्या आया है, उसकी जगह आया है शी। क्या आया है, शी। अच्छा, कई लोगों को ना कंफ्यूजन हो जाती है, जो मेजरली जो हिंदी माध्यम के होते हैं वो क्या करते हैं, शी नहीं बोलते, सी बोलते हैं, सी। भाई वो सी नहीं है, वो शी है। जब भी आपको ऐसे एस एच दिख जाए ना, तो इसकी साउंड आती है शी वाली, ये शी है, शी। जब भी आपको दिख जाए, देखो एक बेसिक सा आपको मैं रूल ही बता देती हूँ, जब भी आपको दिखे किसी भी वर्ड में, देखो किसी भी वर्ड की एंडिंग में आपको TION दिख जाए, एग्जाम्पल भी लेके बताऊंगी मैं, आपको TION दिख जाए, या फिर आपको SH दिख जाए, या फिर आपको SU दिख जाए, तो इनकी जो साउंड है ना, वो वर्ड में शा की आती है, शा की। कैसी आएगी, शा की। और इनके अलावा जो S है, उसकी जो डिफॉल्ट साउंड है सा की ही आएगी। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे नेशन होता है, नेशन, यहाँ बता देती हूँ, नेशन होता है NATION। अब इसमें TION आ रहा है, ये 2 सिलेबल में डिवाइडेड है, सिलेबल यानी कि वर्ड के पार्ट, नेशन, तो ये जो TION है इसकी शा की साउंड आ रही है। शी का तो आप जानते हो, SH शी हो गया। अच्छा, SU का देखते हैं, SU जैसे आप देखिए शुगर, तो यहाँ पे जो SU है इसकी साउंड कैसी आ रही है, शाज की जैसी आ रही है, शा, शुगर। आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्या हम आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़ के देखें आगे क्या है, चलो। अब हम देखते हैं प्रोनाउंस, हमने देख लिए, हमें पता चल गया प्रोनाउन क्या होते हैं, लेकिन हमें एक ही तो प्रोनाउन पता चला है एग्जाम्पल के माध्यम से, कि लड़की है तो लड़की के लिए हम शी यूज करेंगे। अब भाई लड़का आ जाए तो लड़के के लिए क्या यूज करेंगे हम, उसके लिए भी शी बोलोगे क्या, नहीं ना। तो इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट प्रोनाउंस हैं वो है हमारे साथ एकदम जरूरी, जो हमें पढ़ने ही हैं। वो क्या क्या है, सबसे पहले आ जाता है हमारा आई। आई यानी कि मैं। देखो कितना खुश होके लड़का बता रहा है, भाई मैं, कितना खुश होके बता रहा है, नहीं, आई यानी कि मैं। फिर हमारा दूसरा प्रोनाउन है यू। यू, यू यानी कि आप। अगर आप ज्यादा ही तहजीब से बोलते हैं तो हम दूसरों को रिस्पेक्टफुली आप कहते हैं। यू मतलब क्या होता है, आप, या फिर यू मतलब क्या होता है, तुम, ठीक है। और अगर हमारा कोई ज्यादा ही खास है तो हम उसके लिए आप और तुम तो यूज नहीं करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, तू। क्या कहते हैं, ओ भाई तू, ऐसे ही बोलते हैं ना। चलिए अब हम अपने तीसरे प्रोनाउन की बात करते हैं। हमारा तीसरा प्रोनाउन है ही। ही हम कब यूज करेंगे, आप देख पा रहे होगे भाई, एक मस्त लगता है बढ़िया कॉलगेट से, टूथपेस्ट से ब्रश करके आया, इससे ज्यादा ही चमक रहा है, स्माइल देखो, स्माइल से ज्यादा तो इसके दांत चमक रहे हैं। हम किसी लड़के के लिए, यानी जो हमारा मेल होता है, मेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके 2 बाल बनाते हैं बस मेल के। मेल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, हम ही यूज करते हैं। देखिए मान लिया जैसे कि राधिका की बारे में बात चल रही थी, ठीक है, राधिका की जब बारी आई थी तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि राधिका इज अ स्टूडेंट, राधिका इज फ्रॉम बिहार, राधिका लाइक्स क्रिकेट। फिर हमने देखा कि राधिका राधिका ये ज्यादा रिपीटेशन आ रही है, इसका नाम हटाओ दूसरे तीसरे सेंटेंस में और इसको रिप्लेस कर दो नाउन को प्रोनाउन से। तो हम वहां पे क्या लेके आए थे, हमने शी लगाया था। बिल्कुल इसी तरह मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, कोई किसी रोहित नाम के लड़के के बारे में बात चल रही है कि रोहित इज अ स्टूडेंट, रोहित लाइक्स फुटबॉल, रोहित इज फ्रॉम बुलंदशहर। तो बार बार रोहित रोहित नहीं आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, चलो पहले सेंटेंस में तो हमें पता होना चाहिए, इसलिए हमने रोहित नाम का जो लड़का है उसको एज इट इज वहीं रहने दिया। लेकिन दूसरे तीसरे सेंटेंस में हम चाहते हैं रोहित की बार बार रिपीटेशन को हटाना, क्योंकि सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। तो अब हम इसको हटा के इसका प्रोनाउन लाएंगे और रोहित की जगह हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे।
जैसे हमने राधिका की जगह शी लिखा था, तो किसी लड़के को यानी कि मेल को रेफर करना है तो उसके लिए हमारे पास प्रोनाउन है ही। क्या है? ही है। तो मेल के लिए क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। बिल्कुल, फीमेल के लिए हमारा शी हो जाएगा। अब हमारा पांचवा है इट। वाह भाई वाह डॉगेस भाई, आई लव डॉग्स सो मच। देखो अब हमारा पांचवा प्रोनाउन है इट। इट हम किसके लिए यूज करेंगे? इट मेजरली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जिनमें सांस नहीं है। और दूसरा ये होता है जानवरों के लिए। अब आप कहोगे कि इनमें तो सांस होती है, तो भाई मैंने तो इनको पहली कैटेगरी में डाला ही नहीं, मैं तो कह रही हूँ दूसरा पॉइंट। दूसरा ये जानवरों के लिए यूज होता है। नॉन लिविंग थिंग यानी कि जैसे ये पेन हो गया, जैसे ये स्टूल हो गया, अब ये सिस्टम हो गया, ये ट्यूबलाइट हो गई, ये जितनी भी चीजें हैं नॉन लिविंग ही तो है, इनमें सांस नहीं है। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी की सारी चीजें हमारी निर्जीव है, इसलिए इनके लिए हम इट यूज करेंगे। दूसरा, हम जानवरों के लिए भी इट ही यूज करते हैं। और मैं आपको और बता दूं, इट हम न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी यूज करते हैं। यानी कि जो इन्फेंट होता है जिसका जेंडर हमें नहीं पता है, जो 9 महीने से छोटे का होता है और हमें जनरली जेंडर नहीं पता होता है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? इट यूज करते हैं। और मैं आपको बता दूं इट का, अच्छा ये तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ, नॉर्मली जनरल सेंस में बता रही हूँ, अदरवाइज आपको जो अभी समझना है वो यही है कि इट हम नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव और जानवरों के लिए यूज करना है। बाकी हम इट को वेदर बताने में यूज करते हैं। जैसे बारिश हो रही है तो हम क्या कहेंगे? इट इज रेनिंग, सी आउटसाइड इट इज रेनिंग, इट्स रेनिंग, ये कहते हैं ना हम। या फिर हमें डिस्टेंस बताना हो, या फिर उन सेंटेंसेस का सब्जेक्ट इट बनता है जिनमें वेदर हो, जिनमें हमें डिस्टेंस बताना हो, इन सारी, जिनमें हमें टेम्परेचर बताना हो, इन सारे सब्जेक्ट का जो हमारा सब्जेक्ट बनता है वो हमारा इट बनता है। बात समझ आई? चलिए, मुझे लगता है यहाँ तक तो चीजें क्लियर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे खत्म करते हैं क्योंकि आगे और चीजें भी हैं जानने की। अब छठा हमारा प्रोनाउन है वी। वी मतलब हम। वी मतलब क्या हो जाएगा? वी यानी कि, वी मतलब क्या होगा? वी यानी कि हम। मान लीजिए अगर मैं अकेली हूं तो मैं कहूंगी आई, मतलब मैं। लेकिन मेरे साथ बहुत से लोग हैं, 3-4 और हैं मेरे भाई बंधु, तो मैं क्या कहूंगी अपने आप को इंक्लूड करते हुए, अपने आप को शामिल करते हुए कि वी आर, बोलते हैं ना वी आर इंडियंस, ऐसे ही तो बोलते हैं, यानी हम इंडियंस हैं। तो वी में हम अपने आप को भी शामिल कर लेते हैं, जो स्पीकर है वो अपने आप को भी शामिल करता है। तो ये मतलब हुआ वी। और वी की हिंदी क्या होती है? हम। वी की हिंदी क्या होती है? हम होती है। बात समझ आ रही है ना? चलो अब आगे देखते हैं। अब हमारा सातवां प्रोनाउन है दे। सातवां प्रोनाउन कौन सा है हमारा? दे है। दे मतलब कि वो लोग, जैसे आप सभी हैं, आप सभी काफी सारे लोग हैं जो क्लासेस देख रहे हैं, तो सामने वाले को हमें रेफर करना है, और सामने वाले बहुत ज्यादा हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, यानी कि वो प्लूरल है। तो हमें ऐसे लोगों को रेफर करने के लिए, ऐसी क्वांटिटी को, ऐसी संख्या को रेफर करने के लिए हम अपना प्रोनाउन लगाते हैं दे। वी मतलब हम, जिसमें मैं भी इंक्लूड हूं, लेकिन दे मतलब आप लोग, वे। बात समझ आ रही है? तो देवी हमारा क्या है? प्रोनाउन है। देवी हमारा क्या है? प्रोनाउन है। जैसे ये चिंकी, मिंकी और अरुण, और ये हर्षित। वाह, 2 चिंकी मिंकी, 2 अरुण हर्षित। ठीक है, अब समझ आया? एक बार देख लेते हैं क्या पढ़ाया मैंने, फिर आप देख लेना, मैं साइड हो जाऊंगी। 7 हमने जरूरी प्रोनाउंस पढ़े हैं, वो कौन कौन से हैं? आई मतलब मैं, यू मतलब तुम या आप, ही मतलब अगर हमें किसी पुरुष को रेफर करना है, मेल को, तो ही हो जाएगा। शी मतलब महिला के लिए यूज करते हैं भाई। इट हम जानवर और निर्जीव के लिए यूज करते हैं। वी यानी हम, ठीक है, हम कई सारे हैं, और जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, स्पीकर भी इंक्लूड है, तो हम हो जाएगा वे। सामने वाले कई सारे लोग हैं तो वे बोल देंगे। चलिए, अभी हमने क्या कंप्लीट किया है? ये पेन के कलर चेंज करने की बड़ी दिक्कत है। ब्लू आ जाए तो ब्लैक ना चले, व्हाइट आ जाए तो व्हाइट ना चले।
देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने प्रोनाउंस के बारे में बातचीत को समझा था। मुझे लगता है अगर इस चीज को कोई होम मेकर भी देख रही है ना, कोई आपकी छोटी बहन है जो तैयारी में कुछ खास मन नहीं है, या फिर वो लोग हैं जिनको कुछ सीखना है, उन्हें अच्छा लगता है जब सामने वाला इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं, इंग्लिश बोलता है तो उन्हें अच्छा लगता है, वो चाहते हैं कि हम भी सीखें उनकी तरह। तो ये सारी की सारी जो हमने चीजें बताई हैं, जो यहाँ पे क्लासेस होंगी टॉपर्स विजडम स्पोकन चैनल पर, वो ऐसे ही लोगों को हेल्प करेंगी। और चीजें बिल्कुल बेसिक से हैं, तो आप समझ जाओगे। यहाँ पे नया भी सिखाया जाएगा। हलवा सबसे पहले हम खाएंगे, फिर बाद में बना के भी खाना पड़ेगा हमें, ऐसे नहीं है बना बनाया ही खा लिया, नहीं, पहले हम खाएंगे उसके बाद बना के खिलाएंगे। बनाना भी तो हमें आना चाहिए, यही तो हमारा मेन उद्देश्य है, हमारा ऑब्जेक्टिव यही तो है, यही तो हमारा पर्पस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने प्रोनाउन के बारे में चर्चा करी, प्रोनाउन को देखा। अब हम चर्चा करेंगे अपने पार्ट 2 के बारे में, यानी कि एम इज आर, यानी कि इज एम आर। बचपन से पढ़ते आए हैं ना, बिल्कुल पढ़ते आए हैं। जैसे मैं कहूं ये पेन है, इसके लास्ट में है आ रहा है, इसके लास्ट में क्या आ रहा है आ रहा है। वो मेरे भाई बहन हैं आ रहा है, आ रहे हैं। तो जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूं, है ऐसी चीजें आती हैं, ऐसे शब्द आते हैं, इसका मतलब समझ जाइए आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। आज की क्लास में हम इन्हीं सेंटेंसेस को सीखेंगे, लपेटा मारेंगे इन्हीं सेंटेंस के बारे में, देखते हैं कितने मुश्किल हैं। मुश्किल जैसी तो कोई चीज होती नहीं है, देखो, बस बताने वाला समझाने वाला अच्छा होना चाहिए, मुश्किल जैसी चीज कोई नहीं होती। मुश्किल अपनी डिक्शनरी में ही मत रखो वर्ड। चलो अब हम देखते हैं एम इज आर क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो एम इज एम आर वर्ब होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया जब हम हिंदी के सेंटेंस बोलते हैं तो जिन भी हिंदी के वाक्यों के अंत में है, हूं, हुई आती है, तो हम सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद हम इज एम आर लगाते हैं। कर्ता कौन होता है? कर्ता जो अपनी बात को कहता है, जो काम करता है, जो डूअर होता है, उसको हम कर्ता कहते हैं। जैसे मैं यहाँ बोल रही हूँ तो बोलने का एक्शन हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? मेरे द्वारा हो रहा है, तो मैं डूअर हूं ना, मैं कर्ता हुई ना। और जो हमने प्रोनाउंस पढ़े थे, मैं आपको बता दूं, जो हमने ये सारे प्रोनाउन पढ़े थे, यही करता है। सिंपल सब समझो आप, यही करता है, यानी यही हमारे सब्जेक्ट हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट यानी कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सी वर्ब जाएगी, यानी अब हमें इनका मेल कराना है। अब वक्त आ गया है, लड़के का जन्म हो गया, पढ़ लिख गया, नौकरी लग गई, स्ट्रगल कर लिया, हर्ट ब्रोकन भी करवा लिए, लेकिन भाई अब वक्त आ गया है लड़के का ब्याह करवाने का, लड़के की शादी की उम्र हो गई है, छोरा को छोरी ढूंढ लो। और छोरी भी ऐसी ढूंढनी हो, क्या मैं ना हम भैया छोरा मांगलिक है तो छोरी भी मांगलिक होनी चाहिए, नहीं तो काम बिगड़ जाएंगे, ऐसी तो हम क्या मैं। तो बस बिल्कुल उसी तरह जो मांगलिक है, जो शब्द, जो सब्जेक्ट, जो कर्ता मांगलिक है, उसकी दोस्ती मांगलिक से ही कराएंगे। नॉन मांगलिक में मत चले जाना, विवाद हो जाएगा नहीं तो। चलिए अब हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो ये रहेगा कि कौन से प्रोनाउन के साथ हम इज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं। और प्रोनाउन कौन सा है जो अभी हमने ये सारे पढ़े हैं, साथ ये हमारे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप दोस्तों ये है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ यानी कौन से कर्ता के साथ हम कौन सी वर्ब लगाएं। क्या आपने ये सुना है, आई इज, इट, एम, यू इज, कभी सुना है आपने? नहीं सुना। हम क्या सुनते हैं, आई एम कलश चौधरी, इट इज अ पेन, यू आर अ स्टूडेंट, यही तो हमने सुना है ना। तो बस इन्हीं चीजों को आप देखेंगे, हम इन्हीं चीजों को हम देखने वाले हैं। देखिए
समझ आ गया होगा कि अब हम क्या पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आई के साथ ना हमेशा एम जाएगा। इनकी पक्की दोस्ती है, जय वीरो वाली दोस्ती है, पक्की पक्की। जय वीरू, उनकी तो बाद में बिछड़ भी गई ही, इनकी ना बिछड़ेगी, लेकिन पक्की दोस्ती है भाई। तुम मरो जियो कोई फर्क नहीं पैंदा, अपने को क्या है, काम होना चाहिए अपना, ठीक है। तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इन्हें पढ़े ना पढ़े, ज्यादा पढ़े कम पढ़े, लेकिन ये ऐसे ही रहेंगे, ये ऐसे ही रहने वाले हैं। यानी आई के साथ एम जाएगा। देखो कितना खुश होके बता रहा है, आई एम अ स्टूडेंट। कितना खुश होके बता रहा है, कितना खुश है, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अब देखो मैंने आपको बताया था कि भाई लड़की के लिए हम शी यूज करते हैं, शी सब्जेक्ट यूज करते हैं, शी प्रोनाउन यूज करते हैं। तो शी के साथ क्या जाएगा, शी के साथ इस जाएगा। कितनी खुश, एकदम नेचुरल स्माइल के साथ चीजें हो रही है यहाँ पे, कितनी खुश होके कह रही है, शी इज अ टीचर, ठीक है। लर्निंग बता रही है, लर्निंग इज फन, सीखना आनंद भरी चीज है। तो ये क्या है भाई, शी इज अ टीचर, ये क्या है, टीचर है। ही इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, ठीक है। ही के साथ हम इज लगाते हैं। फिर आता है हमारे डॉगेश भाई, इट इज अ डॉग, इट इज माई डॉग, इट इज अ डॉग। तो इट के साथ भी हम इज ही लगाते हैं। बात समझ आई, इट के साथ भी हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। फिर देखिए यू के साथ हम आर लगाएंगे। उंगली, उंगली देख रहे हो कैसे उंगली कर रही है, यू आर, यू आर, यू आर। तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। बात समझ आ रही है, यू के साथ हम आर लगाएंगे। ऐसा इसलिए, यू कौन होता है, सामने वाला। अब हमें नहीं पता है ना सामने वाला एक इंसान है या फिर बहुत सारे इंसान है, संख्या एक है या संख्या बहुत सारी है। हम तो यू के साथ आर का ही जोड़ा बनाएंगे। यू की जो है आर से ही पटती है। जैसे कुछ टाइम के लिए शनि भगवान की राहु से खूब पटी थी, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए पटी थी। मगर यहाँ पे तो जो रूल है भाई वो पक्का है, काली शाही से लिख गया, यू आर। तो यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, आप क्या हो, मेरे दोस्त हो। अब देखिए, अगर आप बहुत सारे हो, या फिर नहीं, मैं तो नहीं कहूंगी दे आर माई फ्रेंड, क्योंकि अगर कोई मेरे सामने है तो मैं, और बहुत सारे हैं तो मैं उनके लिए कहूंगी दे आर माई फ्रेंड। मीट माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड, ठीक है। दे आर माई फ्रेंड, मैं क्या कहूंगी, मेरे दोस्तों से मिलो, ये मेरे दोस्त हैं, तो ये मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड। दे आर क्लासमेट्स, और वी के साथ भी हम आर ही लगाएंगे। जैसे हम एक टीम है, वी आर अ टीम, हम एक टीम है। जैसे मैं और आप, हम एक परिवार हैं, वी आर अ फैमिली, वी आर अ फैमिली। तो वी के साथ आर लगाया क्योंकि इसमें मैं भी शामिल हूं। चलिए, अब आप सोचोगे कि ठीक है बता तो दिया आपने, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता, जब इन तीनों के साथ इज आ रहा है तो कुछ तो होगा, कुछ तो ऐसा फंडा होगा कि इन तीनों के साथ इज आ रहा है और इन सब के साथ आर आ रहा है। हाँ बिल्कुल है। अब देखो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल है। यहाँ पे देखते हैं, कुछ चीजें समझा देते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से भाई, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बोर नहीं होना है। इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, बाद में इन्हीं के थ्रू हम सेंटेंस बनाएंगे और मैं तब आपसे पूछूंगी कि बताओ क्या था। अगर सवाल का जवाब नहीं दिया फिर देखना आप, यहीं से ये वाईफाई वाला डंडा, ये पेन है ना, सीधे यहीं से मारूंगी सीधे, अगर नहीं दिया तो जवाब। देखो मैं आपसे कह रही हूं, मैं आपसे कह रही हूं कि हमने 7 प्रोनाउन पढ़े थे, हमने 7 प्रोनाउन पढ़े थे, जिनमें क्या क्या था, जिनमें क्या क्या था, मुझे एक बार बताएंगे आप, जिनमें क्या क्या था दोस्तों। जिनमें था, एक आई था, एक ही था, शी था, और आपका इट था, ठीक है। फिर हमारा यू था, फिर हमारा आर था, ठीक है। फिर हमारा, अरे रे रे रे, गलती कर गए। फिर हमारा यू था, फिर हमारा वी था, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। फिर हमारा वी था और फिर हमारा
दे था, यही 7 थे ना हमारे, यही 7 प्रोनाउन तो थे। अब देखो मैंने ना इनको एक कैटेगरी में डाल दिया है, इनको कैटेगराइज कर दिया है, अलग अलग इनके कैटेगरी मीन्स अलग अलग कॉलोनी बना दिए हैं इनकी, जिसमें इनका बॉस है आई। बॉस बनने का शौक तो सबको ही होता है, तो आई यानी मैं। आई कौन है? आई इनका बॉस है। आई कौन है? अरे हट जा। आई कौन है? आई इनका बॉस है जिसको अकेले रहना पसंद है। ठीक है, जब आई बॉस है तो हर किसी का भगवान ने जोड़ा बनाया है, तो आई का भी डेफिनेटली होगा। आई का भी जोड़ा है। आई के साथ कौन रहेगा? आई के साथ रहेगा भाई एम। आई के साथ कौन रहेगा? आई के साथ एम रहेगा। इसको थोड़ा मैं अलग कलर से लिखती हूँ, येलो चल जाएगा ना? चल रहा है। देखो आई के साथ, आई को सिर्फ एम पसंद करता है, आई को हर कोई नहीं पसंद करता, थोड़ा रूड भी होता है। तो जो लोग असभ्य होते हैं, रूड होते हैं, मुंह उठा के कहीं भी कैसी कमेंट कर देते हैं, किसी से कुछ भी बात कह देते हैं, ऐसे लोगों को हर कोई खास पसंद नहीं करता है, तो वो लोग जनरली अकेले हो जाते हैं। फिर भी कोई ना कोई उनका एक साथी तो होता ही है। इसी तरह आई का कौन है? एम है। ठीक है, चलो आई मतलब मैं, और आई का मतलब आई के साथ एम जाएगा। अब हमारे नेक्स्ट कैटेगरी में यानी कि अगली अगली कॉलोनी में हमारे वो लोग आते हैं जो भाई सिंगल है। जो क्या है? सिंगल है। 3 घर है, एक घर में एक लड़का रहता है, दूसरे घर में एक लड़की रहती है, तीसरे घर में इट रहता है यानी एक डॉग रहता है। तो जो लोग अकेले अकेले घर में अकेले अकेले रह रहे हैं, तो उस कॉलोनी को हमने नाम दे दिया भाई सिंगलों की कॉलोनी। अब अपनी मर्जी से नया नाम मत दे देना उन्हें, हमने क्या कहा? सिंगलों की कॉलोनी। और उनके साथ हम लगाते हैं इज। उनके साथ हम क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं कि जाओ तुम सिंगल हो, तुम्हें इज दे दिया, तुम्हें और कुछ ज्यादा बड़ा नाम नहीं दे रहे, कोई बड़ा साथी नहीं दे रहे, इज सबके साथ लग जाएगा, कम खर्चा भी आएगा और काम भी बन जाएगा, इज ले लो तुम अपना। तो ही के साथ भाई, ही मेल को रेफर करता है पुरुष को, तो ही के साथ भी इज गया, शी के साथ भी इज गया, इट के साथ भी इज गया। अब आता है हमारा घर परिवार वाले लोग, यानी कि अब एक ऐसी कॉलोनी है तीसरी जिसमें घर परिवार वाले लोग रहते हैं, जिनमें कपल रहते हैं, जो मर्जी आई भाई मीन्स मिंगल लोग रहते हैं। घर परिवार वाले हो गए, मिंगल लोग रह गए, हो गए, वो सारे लोग रहते हैं। और वो क्या है हमारे? देखो इसमें एक एक्सेप्शन है, यू के साथ तो आर जाएगा ही जाएगा, मैंने आपको बता ही दिया था क्या रीजन है इसका। फिर है हमारे वो लोग वी और दे जो घर परिवार वाले हैं, जो क्या है? घर परिवार वाले हैं। तो इनके साथ क्या जाएगा हमारा? इनके साथ जाता है दोस्तों आर। तो आपको यहाँ से कुछ तो समझ आ गया होगा, आपको यहाँ से कुछ चीज समझ आई होगी जरूर। वो चीज क्या? कि देखो आई थोड़ा रूड है, तो आई तो एम के साथ गया, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। लेकिन इज जाएगा, इज उन लोगों के साथ जाएगा जो क्या है? सिंगल है, यानी कि जिनकी मात्रा, जिनकी संख्या क्या है? 1 है। यानी ही शी इट के बाद हम इज लगाते हैं। जो हमने एक कॉलोनी बनाई थी सिंगल लोगों की, कि एक घर है, 3 घर थे, एक घर में एक आदमी रहेगा यानी ही रहेगा। और ले भाई जब भी तुझे कोई अपने सेंटेंस में बोलेगा तो वो तेरे बाद इज लगाएगा, ही के बाद इज जाएगा। फिर हम दूसरे घर में आए, वहां पे एक लड़की थी, हमने कहा अच्छा शी रह रही है, चल ठीक है शी तू भी इज ले ले, क्योंकि जो सिंगल सिंगल है ना, हम तो सब सिंगल लोगों को इज बांटते हुए आ रहे हैं। हमने ही को भी इज दिया, अब हम शी को भी इज ही देंगे क्योंकि तू भी तो सिंगल है। फिर वो तीसरे घर में गए, वहां पे देखा एक प्यारा सा डोगेश भाई था। उन्होंने कहा कि भाई डोगेश भाई नाराज मत होना, देखो तुम भी सिंगल हो तो तुम भी इज ले लो, क्योंकि मैं ही को भी इज दे के आया हूं, शी को भी मैंने इज दिया है, और तुम सिंगल हो, इट हो, तो इट को भी मैं इज दूंगा। तो बात समझ आई? हम इज उनके साथ लगाएंगे जिनकी संख्या क्या है? 1 है। अब बात आती है आर की। देखो जैसे आई के साथ एम गया, यू के साथ आपका आर गया, अब बचते हैं हमारे वी और दे, इनके साथ भी हमारा आर जाएगा। इसको याद करने के लिए थोड़ी सी एक टेक्निक देखते हैं। हमने
सबसे पहले आई को एक घर दिया था एक कॉलोनी में, वही आई बॉस था, आई अकेला रहना पसंद करता था। फिर हमने दूसरी कॉलोनी में ही शी इट को दिया था और उनको हमने इस वर्ब दी थी क्योंकि वो सिंगल थे। फिर हमारी एक और कॉलोनी थी, वो थी हमारी प्लूरल की, यानी कि जिन लोगों की संख्या एक से ज्यादा है। उसमें 3 घर थे, एक घर था यू का, दूसरा घर था वी का, तीसरा घर था दे का। वी में तो जो स्पीकर है वो भी रहता है, जो बोलने वाला है वो भी रहता है, ठीक है। और दे में कुछ प्लूरली लोग हैं, यानी कि जिनकी संख्या ज्यादा है वो लोग रहते हैं। वी में हम लोग रहते हैं, दे में वो लोग रहते हैं। लेकिन रहने वालों की संख्या एक से ज्यादा है, रहने वालों की संख्या एक से ज्यादा है। अब जब उनकी संख्या ज्यादा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमने नाम दिया इंग्लिश में प्लूरल। तो प्लूरल लोगों के साथ, प्लूरल चीजों के साथ हम दोस्तों आर लगाते हैं, यानी हम वी और दे के साथ आर लगाएंगे, यू के साथ हम आर लगाएंगे। मुझे लगता है ये बिल्कुल समझ आ गया होगा, इसमें कोई संदेह अब आपको बचा नहीं होगा, कोई थोड़ा सा भी डाउट आपको बचा नहीं होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें देख ली। अब एक बार फटाक से गो थ्रू कर लेते हैं, एक बार फटाक से क्या कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। क्या देखें, फोकस तो सही है। चलिए देखिए, आई के साथ एम फिक्स है, शी ही इट के साथ इज फिक्स है, प्लूरल यू दे वी के साथ आर हमारा फिक्स है, ठीक है भाई। 3 कॉलोनी थी, आई अकेला, शी ही इट इज ले गए, यू दे वी आर ले गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं कि हम गलतियां कहाँ कर सकते हैं और उन गलतियों को करने से हमें अपना बचाव करना है। अब तो आप ही ना, मैंने इतना पढ़ा दिया है, मैंने इतना चीजें बता दी हैं, आप खुद ही स्पॉट कर लोगे एरर को। ही आर माई फ्रेंड गलत है, इज होगा ही इज माई फ्रेंड, क्योंकि सिंगुलर है, ही को तो इज दिया था। दे इज कोई मतलब ही नहीं है, दे तो घर परिवार वाला है, दे के साथ तो भाई आर जाएगा। आई, अरे चलो इस तो सिंगुलर था, सिंगुलर सिंगल लोगों के लिए था। आई तो अकेला रहना पसंद करता है, आई तो रूड है, आई के साथ तो एम जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो क्लास है ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी लंबी होगी, बहुत थोड़ी सी, लेकिन चीजें मैं आपको ऐसी समझा दूंगी, आप कहोगे कि वाह एकदम देख के मजा ही आ गया। जो चीजें छोटी छोटी थी लेकिन बोलने में दिक्कत होती थी, हमें उनकी एग्जैक्ट चीज नहीं पता थी, एग्जैक्ट उनका जो है हमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता था, और ना पता होने की वजह से हम उन्हें अप्लाई भी नहीं कर पाते थे, यूज भी नहीं कर पाते थे। लेकिन ये क्लास लेने के बाद सारी की सारी चीजें, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसी एनर्जी को गैदर करके रखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनकी शॉर्ट फॉर्म बनाना, यानी कि जो हमने पढ़ा है दोस्तों इन्हीं की हम शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म आपने देखी होगी, कहीं भी आपने थोड़ा बहुत कुछ भी पढ़ा है, या अगर मान लीजिए ये वीडियो कोई होम मेकर देख रही है, गृहिणी देख रही है, बहुत लंबे टाइम से उनका टच नहीं रहा है, या फिर उन्होंने नहीं देखी है चीजें, फिर भी उनको यहाँ से समझ आ जाएगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा यकीन है। देखिए ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको कुछ चीजें अपनी तरफ से समझाना चाहती हूँ। वो ये कि जब भी हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो शॉर्ट फॉर्म कुछ इस तरीके से बनाई जाएंगी, हमेशा सब्जेक्ट, पहला तरीका यही होता है, और इस पूरी की पूरी स्लाइड पे पहले तरीके से ही शॉर्ट फॉर्म्स बनाई गई हैं। देखो क्या होगा, हमेशा सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन और वर्ब यानी कि जो हमने पढ़ी है इज, एम और आर, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, हमेशा इन्हीं के साथ ही, इन्हीं को ही काट पीट के हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। समझ आ रही है बात? चलिए देखें कैसे, बिल्कुल देखते हैं। देखो मान लीजिए हमारा कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन है आई, और वर्ब आई के साथ तो हम एम लगाते हैं, तो एम की ही शॉर्ट फॉर्म हमें बनानी होगी। कैसे बनाएंगे, हमेशा नियम याद रखें, जो भी वर्ब है यानी जो भी हमारी वर्ब है सब्जेक्ट के बाद, उसका हम इनिशियल लेटर यानी पहला लेटर, फर्स्ट लेटर हम काट देंगे, काट दिया। अब दूसरा स्टेप देखो, दूसरा स्टेप क्या होगा,
जो हमारा सब्जेक्ट है आई और जो हमारा वर्ब का कटने के बाद रिमेनिंग लेटर है वो कौन सा है, एम है, वो दोनों पास पास आ जाएंगे और बीच में एपोस्ट्रॉफी लग जाएगी, बीच में कॉन्ट्रैक्शन लग जाएगा, एपोस्ट्रॉफी लग जाएगी। अरे इससे तो दिख ही नहीं रहा, ब्लैक करती हूँ, चलो ब्लैक नहीं रेड ही करती हूँ। बीच में क्या लग जाएगी, एपोस्ट्रॉफी लग जाएगी। ठीक है, इसी तरह चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरे एग्जाम्पल से समझो। ही है, ही के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो रूल क्या कहता है भाई, इज का पहला लेटर काट दो, ठीक है। अब ही के पास एपोस्ट्रॉफी लगा के एस को भेज दो, क्या बन गया, हीज बन गया। कैसे बोलेंगे, पूरा बोलते हैं ही इज, शॉर्ट में बोलेंगे हीज। ठीक है, चलिए कुछ ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म्स की प्रैक्टिस करते हैं और याद रखेंगे, मैं आपको अभी बता के चल रही हूँ, ये शॉर्ट फॉर्म बनाने का पहला तरीका है। एक दूसरा तरीका भी यूज होता है जो कि आगे आएगा। सबसे पहले हम पहला तरीका देखते हैं। देखिए सबसे पहला है हमारा आई वाला। भाई आई एम, आई के साथ एम जाता है तो ए हटाओ, बचेगा क्या, आई और एम बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आई और एम बचेगा तो आई और बीच में एपोस्ट्रॉफी लगा दो, ठीक है, आई एम हो गया। अब ही इज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आई काटो, ही इज है, आई काट दो तो ही के साथ एपोस्ट्रॉफी लगाओ, एस लगा दो, ही इज हो गया। बिल्कुल इसी तरह शी इज है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, शी इज है ना, तो रूल तो ये कहता है इज का आई काट दो। अब जो बचा है, बचा क्या है, शी बचा है और एस बचा है, तो एस को शी के पास ले आओ और बीच में भैया एस एपोस्ट्रॉफी लगा दो, शीज हो गया। ये भी आसान है, ये तो बहुत आसान है। अब बिल्कुल इसी तरह देखो यू आर का, देखो देखो यू आर, इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा जो मैंने ऊपर बताया है। इसके लिए यू आर है तो इसमें से ए काटो, ए काट दिया, बिल्कुल काट दिया आपके कहने पे, ए ही काटना है, किसी और का नहीं काटना, कुछ किसी का पागल नहीं बनाना, ए काट दिया तो क्या बचा हमारा, आर ही बचा, आर ही को यू के पास लाओ, बीच में अपोस्ट्रोफी लगा दो। फुल में तो हम बोलते हैं यू आर माई ब्रदर, यू आर माई सिस्टर, यही तो बोलते हैं, लेकिन जब हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाया तो यू आर को हम बोलते हैं योर, क्या बोलेंगे, योर बोलेंगे, योर, क्या बोलेंगे, योर बोलेंगे। बिल्कुल इसी तरह वी आर का देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ए काट दो, अब बचा क्या, आर ही बचा, तो कोई बात नहीं, आर ही को वी के पास ले आओ, एपोस्ट्रॉफी लगा दो, तो क्या हुआ, वियर हो गया। फुल में बोलते हैं हम वी आर अ फैमिली, वी आर अ फैमिली, शॉर्ट में बोला ना मैंने, वी आर अ फैमिली, तो वी आर को हम शॉर्ट में बोलते हैं वियर। इसी तरह दे आर का है, ए काट दो, बचा आर ई, तो क्या हो जाएगा, दे एपोस्ट्रॉफी आर ई, देर हो गया, देर। एक बार आप खुद से देख लीजिए, फिर ज्यादा समझ आएंगी चीजें, देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम सवाल पूछेंगे, यानी कि आगे हम, अगर हमने ये बताया कि यू आर अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, हमने अगर ये बताया, तो अगर हमें बताना हो कि आप स्टूडेंट नहीं है, ये पेन है, इट इज अ पेन, ठीक है, सिंपल हमें आ गया, ये पेन है, लेकिन हमें बताना हो कि ये पेन नहीं है, यानी कि अगर हमारे सिंपल सेंटेंसेस में हमें ना लगाना है, हमें नॉट जोड़ना है, ना के लिए तो हम नॉट जोड़ते हैं, तो हम उसको कैसे इंग्लिश में बनाएं, बहुत आसान है, बस एक नॉट ही तो जोड़ना है। अब वो देख लो कि नॉट हमें किस चीज के बाद जोड़ना है। देखो सेंटेंस समझो, यू आर अ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट नहीं हो, तो नहीं के लिए हम क्या बोलेंगे, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यानी कि हम आर के बाद नॉट जोड़ेंगे। सिंपल सा मतलब है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से उसके जस्ट बाद वर्ब आएगी और वर्ब के जस्ट बाद हमारा नॉट आ जाएगा। अगर हमें बताना हो कि ये चीज ये नहीं है तो उसके बाद नॉट आ जाएगा, और इससे ही फिर हम सवाल बनाना भी सीखेंगे। अगर हमें पूछना हो कि क्या तुम स्टूडेंट हो,
तो हम वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ना सिंपल सेंटेंस को ही नॉट की तरह देखते हैं। यू आर नॉट अ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट नहीं हो। ही इज योर फ्रेंड, ये आपका दोस्त है। नहीं नहीं, ये तेरा दोस्त नहीं है, ही इज नॉट योर फ्रेंड। तो क्या लगाएंगे हम, इसके बाद लगाएंगे नॉट, इसके बाद लगाएंगे नॉट। दे आर रेडी, वो रेडी है ना, वो रेडी नहीं है। दे आर नॉट रेडी ना, ना वो रेडी ना है, तो दे आर नॉट रेडी, वो रेडी नहीं है। तो ये तो था किसी भी सिंपल सेंटेंस को उसको ना लगा के कैसे बोलें, नॉट लगा के कैसे बोलें, उसको नेगेटिव कैसे करें, और इनको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम सवाल पूछना शुरू करेंगे। सवाल कैसे, आप स्टूडेंट हो, मुझे पता है, तो मैं कहूंगी यू आर अ स्टूडेंट। मेरे को पता नहीं है, या फिर किसी ने कोई ऐसी हरकत कर दी तो मेरी टोनैलिटी चेंज हो गई, मेरा जो बोलने का लहजा है, जो इंटोनेशन है वो चेंज हो गया, मैं कहूंगी आर यू ए स्टूडेंट। ये हरकत करते हो तुम, स्टूडेंट हो, आर यू ए स्टूडेंट। तो हमने सिंपल सेंटेंस से ही तो सवाल पूछने वाले सेंटेंस बनाए हैं। बस थोड़ा ही तो फेरबदल किया है हमने, थोड़ी ही तो चीजों को शफल किया है, और वो चीज कौन सी है जिनको हमने बदला है, वो है हमारे दोस्तों सब्जेक्ट और हमारे वर्ब। यानी कि देखिए, यहां ध्यान दीजिए, पूरा फोकस भाई यहां देना। अगर हमारा सेंटेंस है यू आर अ स्टूडेंट, अब मैं इसी को सवाल पूछ रही हूं, क्या तुम स्टूडेंट हो, आर यू अ स्टूडेंट। तो देखो मैंने क्या करा, आर को जो सब्जेक्ट है उसको यू की जगह रखा, और नहीं सॉरी, जो वर्ब है आर उसको सब्जेक्ट यू की जगह रखा, और जो हमारा सब्जेक्ट है यू उसको वर्ब की जगह रखा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बाकी चीजें तो एज इट इज रहेंगी, आर्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, जो भी है वो एज इट इज रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। यू आर अ स्टूडेंट, तो देखो क्या बना, यू की जगह हम आर लाए, पहले यही तो था, यू आर आ स्टूडेंट, यही तो था पहले। अब यू की जगह हम आर ले आए, और आर की जगह हम यू ले आए, तो क्या बन गया, आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम स्टूडेंट हो। इट इज अ पेन, इज इट अ पेन, क्या ये पेन है। बस ऐसी सेंटेंस बनाने हैं। तो बदलाव किस में करना है, बदलाव भी नहीं, बस उनकी पोजीशन बदलनी है। सब्जेक्ट की जगह वर्ब और वर्ब की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर एक और देखो, ही इज योर फ्रेंड, ये तुम्हारा दोस्त है। इज ही योर फ्रेंड, क्या ये तेरा दोस्त है। अगर मेरा मूड सही है, मुझे पता है, मीन्स मेरी जगह आप किसी को भी ले लो, जनरलाइज वे में कह रही हूं मैं, तो मैं कहूंगी ही इज योर फ्रेंड। इज ही योर फ्रेंड, क्या ये तेरा दोस्त है। ऐसा कई बार मम्मी कह जा मैं ना, ऐसी दोस्त है तेरी, क्या ये तेरी दोस्त है। इज ही योर फ्रेंड, इज शी योर फ्रेंड, बस आसान है। तो हमने चेंज किस में किया है, हमने ही की जगह इज ले आए हैं, और इसकी जगह हम ही ले आए हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस व्हिच लुक्स लाइक दिस। इज ही योर फ्रेंड, क्या ये तेरा दोस्त है। इज योर फ्रेंड, इज योर फ्रेंड, आसान है, ठीक है। दे आर रेडी, वो रेडी है। कोई मान लो फैमिली फंक्शन है, किसी ने मुझसे पूछा कि आर दे रेडी, क्या वो रेडी है। मैंने कहा हाँ हाँ दे आर रेडी, वो रेडी है। तो हम क्या कहेंगे, दे आर रेडी, दे की जगह भैया आर लाओ, आर की जगह दे लाओ, तो क्या हो जाएगा, आर दे रेडी, क्या वो रेडी हैं, आर दे रेडी, बस आसान है। तो मैंने आपको किस तरीके से सिंपल बात कहनी है वो वाले सेंटेंस भी बताए। अगर उस सिंपल बात को आपको ना में कहना है तो वो वाले नेगेटिव वाक्य भी बनाने आपको सिखाए। लेकिन उन्हीं सिंपल वाक्यों से अगर सवाल आपको पूछना है तो आप सिंपल जो साधारण वाक्य हैं आप उन्हीं की मदद से सवाल भी पूछ सकते हो। बस बदलाव कहाँ आएगा, सब्जेक्ट की जगह वर्ब, वर्ब की जगह सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आसान है, बिल्कुल आसान है। एक बार आप देख लो, जल्दी से देखो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए
आप देखो ये तो नॉट वाले थे, देख लो आई एम नॉट रेडी एम के बाद है ना, ही इज नॉट हेयर वो यहाँ नहीं है, इसके बाद है दे आर नॉट स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स नहीं है, आर के बाद है। चलिए अब हम सीखते हैं एक और तरीका शॉर्ट फॉर्म बनाने का। शॉर्ट फॉर्म बनाने का एक और तरीका वो क्या है, वो ये है, कहाँ बता दूं, यही बता देती हूँ। देखो अब एक और शॉर्ट तरीका देखते हैं बनाने का, शॉर्ट फॉर्म बनाने का। देखो हमने सबसे पहले सीखा था, हमने सबसे पहले क्या सीखा था, हमने सबसे पहले सीखा था कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में शॉर्ट फॉर्म बनती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही के साथ इज है तो आई काट दो, अब जो बचा पार्ट है और सब्जेक्ट में एपोस्ट्रोफी लगा के पास पास कर दो और एक साथ बोल दो, एक साथ उन्हें प्रोनाउंस कर दो, हीज हो गया। यही बताया था ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी कराए थे। अब दोस्तों दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल इसमें से लेते हैं कोई सा भी, कौन सा ले लूं, कौन सा ले लूं, ही इज नॉट हेयर, ही इज नॉट हेयर, ही इज नॉट हेयर। एकदम ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने ये चीज कहीं नहीं पढ़ी होगी, इतने दमदार तरीके से बताऊंगी। देखो पहला तो हमने तरीका पढ़ा था, पहला हमने तरीका पढ़ा था, चल रहा है ना, ठीक है। पहला हमने तरीका हम पढ़ के आए हैं, वो है इस जो है ही के साथ बनाएगा, पहला तरीका तो भाइयों यही है, हमने पढ़ लिया है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है, इज तो कॉमन ही रहेगा, दोनों तरीकों में इज हमारा कॉमन रहने वाला है। पहले तरीके में हमने देखा कि इज सब्जेक्ट के साथ जाएगा, हमने काफी सारी चीजों की कॉन्ट्रैक्शंस की प्रैक्टिस भी करी। अब हम दूसरे तरीके में देखेंगे कि जो इज है वो नॉट के साथ भी जाके शॉर्ट फॉर्म बनाता है, यानी कि मैं अगर कहूँ जो वर्ब है इज एम आर, वो नॉट के साथ भी जाके हमारी शॉर्ट फॉर्म बनाती है। तो क्या कुछ सेंटेंस देखें, कुछ प्रैक्टिस करें, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। देखो ध्यान से सुनना है, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत धीमी गति से ठहराव से पढ़ाऊंगी, ध्यान से सुनना है बिल्कुल। देखो जो हमारा इज है, दूसरा तरीका इसका ये है, पहला ही के साथ सब्जेक्ट के साथ, दूसरा है नॉट के साथ। जो हमारा इज है वो नॉट के साथ जाएगा। आपको एक रूल ये याद रखना है, एक सिंपल सी बात ये याद रखनी है, जब भी हम किसी भी वर्ब का नॉट के साथ शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तब हम उसमें से ओ काट देंगे। अब बचा क्या, अब बचा हमारा एनटी, तो जो बचा है उसमें से एन को हम अपनी वर्ब के पास ले आएंगे, ले आए, उससे बिल्कुल चिपका दिया है, चिपका देना है सीधी कहूं तो मैं, ठीक है। एन को हम अपनी वर्ब के साथ लगा देंगे, स्टिक कर देंगे, तो हमारा रिमेनिंग लेटर कौन सा है, टी है, हमारा रिमेनिंग लेटर टी है। तो हम क्या करेंगे भाई, टी से पहले एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे, खत्म बात। तो सबसे पहले हमें, अगर हम किसी भी वर्ब का नॉट के साथ शॉर्ट फॉर्म बनाने जा रहे हैं तो चीज हमें ये याद रखनी है कि नॉट में से ओ को काटो, एन को उस वर्ब के पास खींच के ले आओ, स्टिक कर दो कि भाई एन अब तू इनका, अब तू वर्ब का। जैसे जब ब्याह के टाइम बाप कन्यादान करे तो पापा कन्यादान करते हैं, ठीक है, तो फिर हाथ में दे देते हैं लड़की का हाथ लड़के के, तो कहते हैं कि अब लड़की तुम्हारी। बिल्कुल इसी तरह जब कोई भी वर्ब नॉट के साथ शॉर्ट फॉर्म बनाती है तो उसमें क्या होता है, जो एन है वो हो जाता है वर्ब का और टी बेचारा रह जाता है। अब टी आप समझ जाओ कौन रह गया, रहने वाला कौन है, आप समझदार हो, समझ गए। तो फिर भी टी थोड़े बहुत कांटेक्ट रखता है, एपोस्ट्रॉफी एक दीवार लगा लेता है अपने बीच में, वो दीवार एपोस्ट्रॉफी, लेकिन रहता उसके आसपास ही है। देखिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे इज नॉट का हम बनाएंगे, मैंने आपको बताया इज नॉट है तो भाई इसमें से ओ गायब करो, एन इसके पास आ जाएगा, तो क्या बना, इज एन बचा। अब बचा क्या, टी बचा, इज एन हो गया, बचा हमारा टी, एपोस्ट्रॉफी लगाओ टी, इजंट हो गया, ये क्या हो गया, इजंट हो गया, आप इसको देख भी सकते हो। चलिए अब हम दूसरे में समझते हैं आर का, दूसरे में हम समझते हैं आर का।
यू आर नॉट रेडी, यू आर, यू को तो हम आर के साथ ही लगाएंगे, यू आर नॉट रेडी लेडीज एंड जेंटलमैन, बट यू आर रेडी। देखो सबसे पहले तो हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो आर है वो यू के साथ जाएगा, यानी जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ जाएगी। ये पहला मेथड था, ये आपको समझ आ गया है, जिसमें हम यू को आर के साथ बनाएंगे और उसको प्रोनाउंस करते हैं योर, योर। फिर हमने दूसरा मेथड हम देखेंगे, वर्ब तो कॉमन ही रहनी है, चाहे सब्जेक्ट के साथ जाए चाहे नॉट के साथ जाए। सेकंड मेथड है हमारा आर का नॉट के साथ। तो मैंने आपको बताया है, एक बार आप यहाँ देख लीजिए, मैंने आपको बताया है, दिख तो रहा होगा ढंग से, हाँ, मैंने आपको बताया है आर नॉट है तो इसमें से ओ काटो, एन खिंचाएगा आर की तरफ, भैया बेटी हो गई अब आदमी की, बनना की, तो एन हो गया वर्ब का, क्या हो जाएगा आर। लेकिन फिर भी बचा हुआ इंसान एक दीवार जो कि एपोस्ट्रॉफी है उसके साथ जुड़ा रहता है, अलग नहीं हो पाता वो। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, जैसे इज नॉट को हमने शॉर्ट में बना इजेंट हो गया, तो आर एन एपोस्ट्रॉफी टी को हम क्या पढ़ेंगे आरेंट। क्या पढ़ेंगे हम, देखो ये साउंड आएगी इसकी आर एंट, क्या साउंड आएगी इसकी आरेंट, आरेंट, यू आर एंट रेडी। तो जब आपने आर के साथ नॉट जोड़ लिया तो हम बोलते वक्त ना ऐसे नहीं बोलेंगे यू आर एंट नॉट रेडी, नहीं, हम सिंपली कहेंगे यू आर एंट रेडी, तुम तैयार नहीं हो, यू आर एंट रेडी, ठीक है। क्या कहेंगे हम, यू आर नॉट रेडी को आर, इसको आर नॉट को आर एंट पढ़ेंगे, यू आर एंट रेडी, इस तरीके से। चलिए अब हमारा बचता है, हमने इज समझ लिया, हमने आर समझ लिया नॉट के साथ, अब हमारा बचता है आई। क्या आई भी नॉट के साथ बनता है, सॉरी एम। अब हमारा बचता है आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी। हमने एम को आई के साथ तो बनाया था, एक तरीका था जिसमें आई और एपोस्ट्रॉफी एम जाता है, लेकिन क्या जैसे आपने इज और आर का बनाया है नॉट के साथ, एम का भी नॉट के साथ बनेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये फॉर्मल इंग्लिश में एक्सेप्टेबल नहीं है, इसकी मान्यता नहीं है। जब हम क्वेश्चन टैग पढ़ते हैं तो इसको दूसरे ही तरीके से बनाते हैं, ठीक है, वहाँ आपको पता चल जाएगी कैसे, आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन हम इसकी शॉर्ट, एम की जो शॉर्ट है वो नॉट के साथ नहीं जाती है, एम का एक ही तरीका है और वो है ये। चलिए क्या हम आगे बढ़े, मुझे लगता है जो मैंने आपको बताया है, जो भी आपकी थोड़ी बहुत छोटी मोटी कंफ्यूजन होगी तो ये देखने के बाद सारी की सारी ऐसे फूक की तरह उड़ जाएगी, हवा की तरह उड़ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, अब चीज़ों को यहाँ से फटाफट देखेंगे, क्योंकि जो समझाने वाली चीज़ थी वो मैंने समझा दी है, अब चीज़ों को फटाफट देखेंगे। देखिए आई एम राधिका, ये वो सेंटेंस है जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो उसके बेसिस पे सेंटेंसेस रखे हैं। आई एम राधिका, ही इज़ माई ब्रदर, देखो ही के बाद इज आएगा, आई के बाद एम आएगा, और ही जो है मेल के लिए आता है, तो ही इज़ माई ब्रदर, शी इज़ माई सिस्टर, इट इज़ आर डॉग, वी आर अ हैप्पी फैमिली, दे आर माई पेरेंट्स। अब आपकी चांस है, फिलअप दे रखे हैं, मैं बस सेंटेंस को बोलूंगी, इनकम्प्लीट सेंटेंस को आपको उसमें फिल करना है, इज एम आर फिल करना है, आसान है। देखो पहले बता दूं मैं, आई के साथ एम है भाई, शी, ही, इट के साथ आपका क्या है, इज है, और यू आर, अरे यार मैं आर आर क्यों लिख देती हूँ यू के बाद, यू, वी और दे के साथ आपका आर है, ठीक है। बस आपको जल्दी से अब चीजें फिल करनी है। देखो आई एम अ टीचर, ठीक है, शी इज माई फ्रेंड, वी के बाद क्या लगाऊं, जल्दी बताओ जल्दी, वी के बाद क्या लगा दूं गाइस, वी के बाद क्या लगाऊं आर, वी आर रेडी, ही इज एट होम, वो घर पर है, दे आर, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी फटाफट, दे आर स्टूडेंट्स, यू आर वेरी काइंड, आप बहुत दयालु हैं, यू आर वेरी काइंड। चलो अब प्रैक्टिस नंबर 2 देखते हैं, कुछ कॉन्वर्जेशन फॉर्म में। राधिका जो है अमन, प्रिया को मिलवा रही है अमन से, अमन कह रही है अमन दिस इज प्रिया, शी इज माई फ्रेंड, ठीक है, प्रिया के लिए शी आ गया, ठीक है। अमन कहता है हेलो प्रिया, आर यू अ स्टूडेंट,
अरे हालचाल पूछता, और चीजें पूछता, आर यू ए स्टूडेंट, क्या पूछने की जरूरत है। जरूर नोट्स एक्सचेंज करेगा ये, और किताब के पीछे कुछ ना कुछ लिखेगा, जरूर देख लेना। यू आर अ स्टूडेंट, तो प्रिया कहती है यस आई एम अ स्टूडेंट। उसने पूरा ना बोल के जस्ट आई एम में बात खत्म कर दी। अब वो कहती है वी आर इन द सेम क्लास, हम सेम क्लास में। अमन कहते हैं ओ नाइस, बढ़िया बात है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट टू। अरे स्टूडेंट है तभी तो उससे पूछ रहा है स्टूडेंट हो गए नहीं। कॉपी चेंज भाई, नोट्स का अब इनका आदान प्रदान चलेगा नोट्स का, और उसके पीछे चिट्ठी लिखेगा, फिर जब वो मना कर देगी तो ये निराश हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, हमें क्या। अब देखो राधिका कह रही है दे आर बोथ वेरी हार्ड वर्किंग, ये दोनों ही बहुत हार्ड वर्किंग है। अमन कहता है हा वी आर, हाँ हाँ भाई हम हैं हार्ड वर्किंग। जो राधिका है वो प्रिया और अमन के बारे में बात कह रही है, ये दे आर, ये बहुत हार्ड वर्किंग है। तो अमन ने इस बात को एक्सेप्ट किया, हाँ हम हैं हार्ड वर्किंग। चलो प्रिया, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। चलो अब प्रैक्टिस नंबर 3 है, ये एक रैपिड फायर गेम है। मैं बोलूंगी फटाक से प्रोनाउन बोलूंगी और आपको इजएमआर फिल करना है। आई के साथ एम, ये प्रैक्टिस के लिए हो रहा है, बार बार चीजें इतनी जो रिपीटेशन चल रही है ये हमारी प्रैक्टिस के लिए है, कि जब हम बोले तो हम ज्यादा एफर्ट न लगाएं दिमाग पे, हम जस्ट सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन बोले और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट बोले, बाकी ऑब्जेक्ट बोल दें। देखो आई के बाद एम, शी के बाद इज, दे के बाद आर, इट के बाद इज, वी के बाद आर, ही के बाद इज। कुछ गलती हो गई हो तो सुधार लेना, वैसे गलती नहीं हुई है, बस कह रही हूं। अब है दोस्तों कॉन्फिडेंस मोमेंट। कॉन्फिडेंस मोमेंट यानी कि वो पल जहां पे हम अपनी पूरी क्लास का निचोड़ एक साथ रखने वाले हैं, कि हमने जो पढ़ा है क्या वो हमें आया है। तो ये आपके लिए है, जल्दी से फटाफट कमेंट में मैसेजेसों की ढेर लगा दो कि आप इन फिलअप्स को भर पा रहे हो कि नहीं। आई एम a student, he is my friend, she is my friend, they are my family, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी दोस्तनी है, और हम एक परिवार हैं, we are a family। आसान है। चलिए इसी के साथ आप सभी के लिए एक जबरदस्त सा अप्लॉज कि आपने बहुत बढ़िया करा, आपने चीजों को सीखा, कुछ नई चीजों को सीखा। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ ना कुछ हर दिन नया सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। और हम लेक्चर 4 में अभी बता देती हूँ, लेक्चर 4 में हम पढ़ेंगे दिस दैट दीज दोज और अपने आर्टिकल के बारे में। चलिए अगली क्लास में जरूर आइए, आप सभी का तहे दिल से स्वागत होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद।